हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी काफ़ी लंबे टाइम से चैनल के ऊपर इंडस्ट्रियल लॉ की वीडियोस आ रही है एंड उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफ़र की। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो जब एक एम्प्लॉयर अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो किसी पर्सन को करे या फिर किसी कंपनी को करे, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग या फिर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर, जो पहले से कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रांसफर के बाद उनका क्या होता है? अगर उनको रिट्रेंच कर दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो उनको कंपनसेशन मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है तो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब बात करते हैं डेफिनेशन के साथ। ट्रांसफर मीन्स द चेंज इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट of an undertaking from one employer to another, whether by sale, lease, gift, exchange or any other legal agreement। मतलब क्या है? जब एक एम्प्लॉयर अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देता है किसी और एम्प्लॉयर को या फिर किसी कंपनी को, इंडस्ट्री को, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये किस किस तरीके से किया जा सकता है? बाय सेल किया जा सकता है, बाय लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदर लीगल एग्रीमेंट के साथ इसको किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी की फीचर्स की। तो फर्स्ट है आपका चेंज ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट। ट्रांसफर अकर ओनली व्हेन द एम्प्लॉयर चेंजेस। मतलब ट्रांसफर तभी होता है जब एम्प्लॉयर चेंज हो जाता है। द बिजनेस इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पर्सन कंपनी टू अनदर। जब एक एम्प्लॉयर अपनी ओनरशिप किसी और एम्प्लॉयर को दे देता है या फिर वो अपनी कंपनी को किसी और कंपनी को दे देता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर। अंडरटेकिंग एज गोइंग कंसर्न, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। द बिजनेस ऑफ अंडरटेकिंग मस्ट बी ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न, मीनिंग द ऑपरेशन कंटिन्यू एंड द बिजनेस इज नॉट क्लोज्ड। मतलब क्या है कि बस ओनरशिप चेंज हुई है, जो बिजनेस है वो बंद नहीं हुआ है, बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप चेंजेस। अब इनके रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है? द ट्रांसफर रिजल्ट इन अ न्यू एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉयज। द वर्कमैन में कंटिन्यू अंडर द न्यू एम्प्लॉयर विद द सेम और बेटर कंडीशन और दे मे बी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। मतलब जो ओनरशिप है उसके चेंज होने के बाद जो वर्कमैन है, या तो उसको सेम कंडीशन मिले काम करने के लिए जो पहले मिलती थी, या फिर बेटर कंडीशन मिले। उसकी कंडीशन के अंदर गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी कंडीशन के अंदर गिरावट आती है या फिर उसको रिट्रेंच कर दिया जाता है, मतलब टर्मिनेट कर दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो इन कंडीशन के अंदर जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉय है, वो एंटाइटल होते हैं कंपनसेशन लेने के लिए। अब जो कंपनसेशन है वो कैसी होगी? वो होगी आपकी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। मतलब क्या है इसका कि ये पर ईयरली काउंट होती है। अगर एम्प्लॉयर ने मान लो 10 साल कंपनी के अंदर काम किया है, तो 10 साल के हिसाब से हर साल की सिर्फ और सिर्फ 15 दिन काउंट होगी। अगर उसकी मान लेते हैं महीने की सैलरी 10,000 रुपए है एक एम्प्लॉय की, तो 15 दिन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए काउंट होंगे। और मैंने क्या बोला है कि साल के 15 दिन, मतलब एक साल के 5,000। तो अब आप 5,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा आंसर 50,000। मतलब जो एम्प्लॉय है वो एंटाइटल है अपनी 50,000 की कंपनसेशन लेने के लिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और उसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनसेशन कितनी मिलेगी। साल के 15 दिन काउंट होते हैं सिर्फ। अब ये जो कंपनसेशन है या फिर ये रिट्रेंचमेंट है, किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच करने से पहले 1 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। बट अगर जो एम्प्लॉयर है वो इमीडिएटली निकालना चाहता है, वो नोटिस नहीं देना चाहता, तो उसको 1 महीने की सैलरी एज अ लीव के तौर पर देनी पड़ेगी। मतलब कि 1 महीने की सैलरी उसको एडवांस में देनी पड़ेगी निकालने के लिए, अगर वो नोटिस नहीं देना चाहता है तो। अब किसी भी एम्प्लॉय को सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उसको कंपनसेशन दिया जाता है, एंड जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उसको इन्फॉर्म किया जाता है रिट्रेंचमेंट के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रांसफर है उसको बाय सेल, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज
और एनी अदर लीगल एग्रीमेंट के साथ किया जा सकता है। आई होप अभी तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम रिलेवेंट सेक्शन की बात करते हैं, जो इस पूरे टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो है आपका सेक्शन 25FF, जो बात करता है वर्कर्स के राइट्स की, उनकी प्रोटेक्शन की। सेक्शन 25FF एंश्योर दैट एम्प्लॉइज कैन नॉट बी अनफेयरली डिसमिस ड्यू टू ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर के टाइम पर जो एम्प्लॉइज है उनको ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता है, अनफेयरली डिसमिस नहीं किया जा सकता है। अगर मान लेती है जो ओनर है, जो भी एम्प्लॉयर है, वो डिसमिस कर भी देता है, तो फिर उसको एम्प्लॉयज को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देनी होगी। अब जो रिट्रेंचमेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चैनल के ऊपर पहले से अवेलेबल है। तो अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 1 year ऑफ कंटिन्यूस सर्विस आर एंटाइटल्ड टू नोटिस एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अनलेस देयर सर्विस कंटिन्यू इंटरप्टेड विद द सेम और बेटर कंडीशंस। अब जो एम्प्लॉयज है, अगर उनको सेम कंडीशन के अंदर काम करने को मिलता है अपने न्यू एम्प्लॉयर के अंडर में, या फिर बेटर कंडीशंस के अंदर काम करने को मिलता है, तो वो कंपनसेशन लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन अगर उनकी कंडीशन जो है वो पहले से अब बेटर नहीं है, पहले से खराब हो गई है, या फिर उनको डिसमिस कर दिया जा रहा है, तो उस टाइम पर वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन लेने के लिए एंटाइटल्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले नोटिस इशू करना होगा, फिर कंपनसेशन देनी होगी, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म करना होगा इस बारे में। नो कंपनसेशन इज नीडेड व्हेन, अब किन किन कंडीशंस के अंदर कंपनसेशन नहीं मिलेगी। सबसे पहला है सर्विस नॉट इंटरप्टेड, मतलब जो सर्विस है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। टर्म्स नॉट लेस फेवरेबल, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो पहले वाला एम्प्लॉयर था उनके जैसी ही है या फिर उनसे बेटर है, तो उस कंडीशन के अंदर भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लायबिलिटी एक्सेप्टेड, द न्यू एम्प्लॉयर हैज लीगली assumed the liability to pay compensation to the workman in case of future retrenchment। मतलब इन फ्यूचर अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया जाता है, तो वो जो एम्प्लॉय होगा उसको कंपनसेशन देने के लिए लाइबल कौन होगा? वो होगा एम्प्लॉयर। जो भी न्यू एम्प्लॉयर है फिर वो कंपनसेशन देने के लिए लाइबल होगा। तो आपका ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लोजर की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।